रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से आरजेडी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट पर सियासत सुलग गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आरजेडी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य के सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा। रोहिणी ने एक बार फिर बिना नाम लिए तेजस्वी और उनके करीबियों पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया ये तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावी नतीजों से ही साफ है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई उसने, उसके आयातित गुरु और उस गुरु के गुर्गों ने तो लालू प्रसाद और पार्टी के प्रति समर्पित हरेक लालूवादी के दशकों के संघर्ष एवं प्रयासों को धो पोंछ कर पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज पार्टी के हरेक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी का सवाल है, जिन चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर सर्वे सर्वा बना दिया गया, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया? समीक्षा के नाम किए गए दिखावे पर क्या कार्रवाई की गई? समीक्षा रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई? जिन लोगों पर सवाल उठे उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बड़ा सवाल है कि रोहिणी का इशारा किसकी तरफ? किसने आरजेडी को बर्बादी की कगार पर ला दिया? रोहिणी के इसी पोस्ट पर बिहार की सियासत सुलग गई। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने एक बार फिर से बिहार की सियासत को सुलगा दिया है और वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन उससे पहले आप खबर तो समझिए। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी हैं और रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वही बेटी हैं जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट किया था। सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। समय समय पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर वो पोस्ट करती रहती हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने कई सवाल खड़े किए थे। रोहिणी ने फिर अपनों पर सवाल उठाए हैं। चुनाव नतीजों को लेकर रोहिणी आचार्य का सवाल आप समझिए। उन्होंने पूछा, आयातित गुरु और गुरु के गुर्गों ने बर्बाद किया। वो लिखती हैं, लालू प्रसाद के दशकों के संघर्ष को धो पोंछ दिया। समीक्षा के नाम पर दिखावे की कार्रवाई हुई। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में इसे लिखा है। और समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, ये सवाल भी रोहिणी आचार्य ने पूछा है। समझने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य ने पार्टी से नाता तोड़ लिया था, परिवार से नाता तोड़ लिया था। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके नजदीकियों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत की वजह से घर छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप भी रोहिणी आचार्य ने लगाया था। रोहिणी कहती रही हैं कि चुनाव में आरजेडी की हार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। जिन लोगों ने नेतृत्व किया था उन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद रोहिणी आचार्य ने जो सवाल उठाए हैं और उसकी हर ओर चर्चा हो रही है। अब आप समझते रहिए कि रोहिणी आचार्य का निशाना किसकी ओर है।